हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 29 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। साल 2012 से हर साल 29 अगस्त को दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है, और ये है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बी श्रीनिवास जी को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवास को देश के आतंकवाद रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक के रूप में यानी डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास जी जो है 1992 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी हैं। देखिए, श्रीनिवास की पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति तिथि यानी 31 अगस्त 2027 तक की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है? तो 12 सिटी को मंजूरी दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दे दी है, और ये प्रोजेक्ट जो है 10 राज्यों में फैली हुई हैं और 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये जयशाह जी बने हैं, वो भी निर्विरोध। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जयशाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन के रूप में निर्विरोध चुना गया है। 35 साल की उम्र में शाह इस पद को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है, जिन्होंने तीसरी बार इस पद के लिए नहीं लड़ने का निर्णय लिया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो ये 8 स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले में लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों का नाम आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है, और यह परिवर्तन जो है केंद्रीय रेल मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचित किया है। अमेठी क्षेत्र में आने वाले मशहूर निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए देखते हैं लखनऊ डिवीज़न के बदले 8 रेलवे स्टेशनों के नाम जो है। तो स्टेशन का पुराना नाम है और ये स्टेशन का नया नाम है। स्टेशन का पुराना नाम कासिमपुर हाल्ट, उसको अब जायस सिटी कर दिया गया है। जो जायस सिटी था उसको गुरु गोरक्षनाथ धाम कर दिया गया है। मिसरौली का नाम स्वामी परमहंस कर दिया गया है, और बानी का नाम माँ कालिकम धाम कर दिया गया है, और निहालगढ़ को महाराजा बिजली कर दिया गया है। अकबरगंज को माँ अरवा भवानी कर दिया गया है। वारिसगंज को अमर शहीद भाले के नाम पर किया गया है, और फुसरतगंज को जो है तपेश्वरनाथ धाम कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं रेलवे से जुड़े एक और करंट अफेयर्स की। तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सतीश कुमार जी को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी यानी आईआरएस अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह सदस्य ट्रैफिकिंग एवं रोलिंग स्टॉक के रूप में कार्यरत है। देखिए, उनकी नियुक्ति जो है अगले महीने 1 सितंबर से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक प्रभावी रहेगी, और अनुबंध के आधार पर उनकी पुनर्नियुक्ति अगले साल 1 जनवरी से 31 अगस्त तक हो सकती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने किस राज्य से राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? ये मध्य प्रदेश से हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए,
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की उपस्थिति में राज्य विधानसभा पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा से निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये एप्पल के साथ की है। अब एप्पल में भी एयरटेल म्यूजिक ऐप आपको दिखाई देगा। देखिए, भारतीय एयरटेल ने इस साल अंत में भारत के ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी प्लस विशेष ऑफर लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। देखिए, टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में कहा है कि भारतीय एयरटेल इस साल के अंत में भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी प्लस के लिए विशेष ऑफर लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने CIFE और बैनिकॉम के साथ मत्स्य पालन में सहकारी प्रबंधन को बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ICAR के साथ किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्था ICAR और CIFE और बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन समिति यानी बैनिकॉम ने मत्स्य पालन क्षेत्र में सहकारी प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, इस समझौते का उद्देश्य जो है ICAR, CIFE और बैनिकॉम के बीच तालमेल बढ़ाना है और इस साझेदारी के तहत संस्थान अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास पहलों पर सहयोग करेंगे। बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान जो है बैनिकॉम, ये सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय संस्थान है और ICAR केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान जो है CIEF एक अग्रणी मत्स्य विश्वविद्यालय है जिसने कुछ वर्षों में कई प्रतिष्ठित विद्वानों और नेताओं को तैयार किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 5 वर्षीय लड़का जो माउंटेन किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला सबसे युवा एशियाई कौन बना है? ये तेगवीर सिंह बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पंजाब के रोपड़ में के 5 वर्षीय तेगवीर सिंह 5895 मीटर ऊंची अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला सबसे युवा एशियाई बन गया है और ये भारत के हैं। देखिए, उन्होंने सर्बियाई लड़के के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। तेगवीर ने अपने पिता और सहयोगी दल के साथ अपने ट्रैक के दौरान ऊंचाई से होने वाली बीमारी, शून्य से नीचे तापमान और बर्फीले तूफान पर काबू पाने के लिए लगभग 1 वर्ष तक कठोर परीक्षण लिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में की गई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो है 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य जो है लैंगिक समानता और शिक्षिता तक पहुंचने को बढ़ावा देना है। महिला सशक्तिकरण मंत्री धनीराम शांडिल द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करता है ताकि महिलाओं के करियर और शारीरिक विकास पर कम आयु में विवाह का प्रभाव संबोधित किया जा सके। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्रिस्टियन रिक्टर IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह किस देश से हैं? तो यह जर्मनी से हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, जर्मनी के क्रिस्टियन रिक्टर ने बेंगलुरु में IBS विश्व अंडर 20 बायाजी स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में थाईलैंड के लोमना इसरंगकुन को 4-1 से हराकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। देखिए, रिक्टर ने पहले 2 फ्रेम में महत्वपूर्ण ब्रेक बनाए और चैंपियनशिप पर कब्जा किया। अंडर 21 महिला सेमीफाइनल में भारत की नताशा चेतन ने चेन वाई लैम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो ये कार्तिक वेंकट रमन ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्तिक वेंकट रमन ने सूर्यशेखर गांगुली और नलीसा शाह को मामूली अंतर से हराकर अपना दूसरा राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप खिताब हासिल किया। इन सभी ने 11 राउंड के बाद 9 अंक हासिल किए। कार्तिक की जीत जो है बूचोलज सिस्टम टाई ब्रेकर द्वारा निर्धारित की गई, जहां उनका 78 का स्कोर और गांगुली के 77.5 से अधिक था। अंतिम राउंड में जो है मित्रभा गुहा के खिलाफ कार्तिक की निर्णायक जीत ने उनकी जीत सुनिश्चित की। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, वाइस एडमिरल किसने प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो ये राजेश धनखड़ जी ने संभाला है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ एनएम ने वाइस एडमिरल तरुण सोबती का स्थान लेते हुए कारवार नौसेना बेस में भारत की सबसे बड़ी रक्षा अवसंरचना परियोजना की देखरेख करते हुए प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक का पदभार संभाला है। 34 वर्ष के प्रतिष्ठित नौसैनिक कैरियर के साथ धनखड़ नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने पूर्वी बेड़े के फ्लीट कमांडर सहित प्रमुख कमांड और स्टाफ पदों पर कार्य किया है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो भारतीय सेना ने SIG सायर को 73,000 और SIG 716 राइफलों का ऑर्डर किस देश से दिया है? तो अमेरिका से दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय सेना ने अमेरिका स्थित SIG सायर को 73,000 और SIG 716 राइफलों का ऑर्डर दिया है। इससे सेवा में मौजूद इन आधुनिक 7.62 × 51 mm असॉल्ट राइफलों की कुल संख्या 1,45,400 हो गई है, जो पुरानी 5.5 × 45 mm इंसास राइफलों की जगह लेगी। यह खरीद जो है भारत द्वारा अपने पैदल सेना के हथियारों को आधुनिक बनाने के लिए किए जा रहे हैं फास्ट ट्रैक प्रयासों का हिस्सा है, जो रूस के साथ संयुक्त AK-203 का उत्पादन का पूरक है। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर्स। तो देखिए न्यायालय ने नियम 170 अधिसूचना पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक उत्पादों के विज्ञापन के लिए मंजूरी अनिवार्य करने वाले नियम 170 को हटाने वाले अधिसूचना पर रोक लगा दी है। देखिए यह मुद्दा जो है बाबा रामदेव और पतंजलि द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर एक मामले के दौरान सामने आया। न्यायालय ने आयुष मंत्रालय के नियम 170 की अनदेखी करने के निर्देश को वापस न लेकर उसके आदेशों को खंडन करने के लिए फटकार लगाई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, सीमेंस हेल्थनियर्स भारत में एमपॉक्स RT-PCR टेस्ट किट का निर्माण करेगी। देखिए सीमेंस हेल्थनियर्स ने केंद्रीय औषधि नामक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO से अपने वडोदरा संयंत्र में एमपॉक्स का पता लगाने वाले के लिए RT-PCR टेस्ट किट बनाने की मंजूरी प्राप्त की है, और जिसकी उत्पादन क्षमता जो है वार्षिक रूप से 10 लाख टेस्ट किट की है। देखिए RT-PCR किट जो 40 मिनट में परिणाम प्रदान करते हैं, वायरल जीनोम के अलग अलग क्षेत्रों को लक्षित करते हैं और मौजूदा कोविड परीक्षण बुनियादी ढांचे के अनुकूल हैं। चलिए जानते हैं और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो IIM बेंगलोर ने PEVC के लिए भारत का पहला वैश्विक केंद्र लॉन्च किया है। देखिए मोहनलाल ने भारी आलोचना के बाद AMMA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए एप्पल ने प्रमुख उत्पाद लॉन्च से पहले केवन पारेख को नया CFO नियुक्त किया है। भारत बायोटेक ने सफल परीक्षणों के बाद ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की है। देखिए टाटा AIA लाइफ ने तत्काल भुगतान के साथ संपूर्ण रक्षा वादा का अनावरण किया है। चलिए बात करते हैं अगले, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव में 4 पुरस्कार जीते हैं। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।